वेलकम टू माय चैनल आरडी क्लासेस ओसीसी। आशा करते हैं कि आप लोग बेहतर होंगे। इससे पहले के क्लास में हम लोगों ने मानव नेत्र की संरचना के बारे में पढ़ा था, जो कि संरचना यहाँ पर आपको दिखाई जा रही है। आज हम इसी से जुड़ी हुई आगे जानेंगे कि इसमें मानव नेत्र की संरचना में जो हमने बहुत सारे बिंदुओं के बारे में पढ़ा था, उसमें कुछ बिंदु ऐसे हैं जिसके बारे में आज हम चर्चा करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। जैसा कि आप चित्र में यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये जो मानव नेत्र बनाया गया है, इसमें अनेकों पार्ट है, जिसमें आपको इससे पहले बताया गया था कि जो इसका सबसे बाहरी पार्ट होता है दृष्टि पटल, यह आंतरिक सभी भागों की सुरक्षा करता है और यह सफ़ेद होता है और इसके सभी भाग पाए जाते हैं, जिसमें कांचाभ द्रव होता है, दृक् तंत्रिका तंत्र होती है, क्रिस्टलीय लेंस होता है, स्वच्छ जल, पुतली, परितारिका, स्वच्छ मंडल, ऐसे सभी पार्ट इसके बारे में आप लोगों को बताया गया है। तो आज हम इसके बारे में 2-3 लाइनें और आगे जानते हैं, फिर इसमें हम इसके जो कुछ और आगे के मुख्य टॉपिक हैं इसके बारे में जानेंगे। तो आइए अब इसमें हम जानते हैं आगे थोड़ा मानव नेत्र के बारे में। मानव नेत्र क्या होता है? तो मानव नेत्र के बारे में 2 लाइन हम इसमें जानते हैं कि मानव नेत्र जो होता है, यह एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। यह जो होती है अत्यंत ही मूल्यवान है, दुर्लभ कह सकते हैं, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि यह सिवाय प्रकृति के किसी अन्य प्रकार से हमें प्राप्त नहीं हो सकती है। यह हमें इस अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के रंगों को देखने के योग्य बनाता है। हम अपनी आँखों के द्वारा ही चारों प्रकार की वस्तुओं को, चारों ओर की वस्तुओं को, हर वस्तुओं को देख सकते हैं। यह नेत्र गोलक में स्थित होता है। जो हमारा पूरा का पूरा जो मानव नेत्र होता है, यह एक नेत्र गोलक होता है, जिसको हम कहते हैं, जो हमारा नेत्र गोलक का बाहरी पटल होता है, जिसको हम जो दृढ़ पटल के नाम से जानते हैं। दृढ़ मतलब सबसे कठोर पटल, उसी के अंदर हमारा का पूरा मानव नेत्र जो होता है स्थित होता है। और जो नेत्र मतलब नेत्र का जो हमारा बाहरी सबसे पटल होता है, जिसको हम दृढ़ पटल कहते हैं, वह जो बाहरी पार्ट बनाता है उसको हम नेत्र गोलक कहते हैं। नेत्र गोलक का जो व्यास होता है, ये लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। तो इस प्रकार से हम ये जान सकते हैं कि हमारा जो पूरा नेत्र होता है, यह एक प्रकार के नेत्र गोलक के अंदर स्थित होता है और उस नेत्र गोलक का व्यास होता है जो औसतन 2.3 सेंटीमीटर होता है। अब हम इसमें कुछ बिंदुओं के बारे में जानेंगे कि हम कहाँ तक की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाते हैं और कहाँ तक की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। इससे संबंधित हम कुछ दृष्टि दोष के बारे में जानेंगे। तो आइए इसे आगे देखते हैं। दूरबिंदु क्या होता है? वह दूरतम बिंदु जहाँ तक कोई नेत्र वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, नेत्र का दूरबिंदु कहलाता है। जैसा कि आप भी कुछ वस्तुओं को देखते होंगे, दूर तक स्थित वस्तुओं को देखते होंगे, जैसे कि रात्रि में आसमान में तारों को देखना, चांद को देखना, इसके अतिरिक्त आसमान में उड़ते हुए किसी विमान को देखना, इसी चीज़ों को आप देखते रहते हैं। तो इस प्रकार से जो सामान्य नेत्र के लिए यह दूरी जो होती है अनंत मानी जाती है, मतलब कि हम बहुत दूर तक की वस्तुओं को देख सकते हैं। अर्थात एक सामान्य नेत्र वाला व्यक्ति, जिसकी आँखों में किसी प्रकार का दोष न हो, अनंत दूर तक स्पष्ट रूप से देख सकता है। यदि व्यक्ति की आंखों में किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं हो, तो वह अनंत तक की वस्तुओं को वह देख सकता है। जैसे अभी एग्जाम्पल के तौर में आपको बताया गया है कि रात्रि में तारों को भी स्पष्ट देख पाना, किसी विमान को देखना, या आसमान में उड़ते किसी पक्षी को देखना, या दूर स्थित किसी अन्य वस्तु को देखना। तो ये बात आप जानेंगे स्पष्ट रूप से कि दूर बिंदु क्या होता है। मतलब वह बिंदु जहाँ तक, वह अधिक से अधिक दूर का बिंदु जहाँ तक हम वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं अपनी आँखों के द्वारा, उसे हम
उस वस्तु का दूर बिंदु कहते हैं। और याद रखेंगे कि किसी सामान्य नेत्र के लिए जो दूर बिंदु होता है वह अनंत होता है, जैसे कि आपको बताया गया है। अब इसके बाद हम इसकी दूसरी टॉपिक के बारे में जानेंगे, जिसको हम कहते हैं निकट बिंदु। निकट बिंदु क्या होता है इसके बारे में जानें। वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना तनाव के अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सकती है, उसे नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं। मतलब कि यदि हम किसी वस्तु को काफ़ी करीब से देखना चाहते हैं तो हम कितनी करीब रख करके उसको स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। जैसे में यदि देखा जाए तो कभी कभी यदि आप पढ़ने के लिए यदि पुस्तक को अपनी आँखों के काफ़ी करीब रख देते हैं तो लेटर स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते हैं। तो वह दूरी कितनी होनी चाहिए, हमें कितनी दूरी पर वस्तुओं को रख करके पढ़ना चाहिए, पुस्तक को रख कर पढ़ना चाहिए, या किसी वस्तु को कितने करीब से देखना चाहिए। हम जितने करीब से किसी वस्तु को देखें और वह वस्तु बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देती हो तो उस दूरी को हम निकट बिंदु कहते हैं। कि हम इतनी दूरी से यदि देखेंगे तो वस्तु हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना तनाव के, बिना आँखों पर किसी प्रेशर को दिए हुए अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सके, उसे हम नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं। इसके लिए कुछ कंडीशन होती है कि हमें कितनी दूरी पर रखकर वस्तुओं को पढ़ा जा सकता है या पढ़ना चाहिए। तो इसके लिए हम जानते हैं इसे, किसी सामान्य दृष्टि के कारण वयस्क के लिए निकट बिंदु आँख से लगभग 25 सेंटीमीटर या 0.25 मीटर की दूरी पर होता है। और साथ ही में हम इसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी कहते हैं। तो एक बात याद रखेंगे, यदि कोई सामान्य दृष्टि वाला व्यक्ति है अर्थात उसकी आँखों में किसी भी प्रकार का दोष नहीं है, तो वह व्यक्ति लगभग 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को या पुस्तक को स्पष्ट देख सकता है या पढ़ सकता है। इसी दूरी को हम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी कहते हैं। ये बात आप याद रखेंगे। यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी किसे कहते हैं, तो वह न्यूनतम दूरी जहाँ तक कोई व्यक्ति अक्षरों को या किसी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है या पढ़ सकता है, हम उसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं और इसी को निकट बिंदु भी कहते हैं। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हम लोगों ने इन बातों को जाना। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे समंजन क्षमता के लिए। तब तक के लिए